हेलो फ्रेंड, टेस्ट सीरीज यूपी लेखपाल 2022 लेकर आया हूं। इसमें अरियंत और घटना चक्र के क्वेश्चन का संग्रह है। 250 क्वेश्चन में संपूर्ण ग्रामीण प्रवेश विकास एवं समाज के क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे, जिनका योगदान यूपी लेखपाल में 25 अंक का है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? उपनगरीय ग्राम कहते हैं। डिस्कस कर लेते हैं। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। उपनगरीय ग्राम की बाहरी सीमा नगरों से संलग्न रहती है। ऐसे ग्राम के बाहरी क्षेत्र को ग्रामों तथा नगरों का संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति विविधता को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। यह चकबंदी लेखपाल 2015 के पेपर में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 83.3 करोड़। डिस्कस कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी 83.3 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 68.89% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने गांव हैं? यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल 2015 के पेपर में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6,40,930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता, प्राथमिक समूह की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व, कृषि मुख्य व्यवसाय पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय को खेतीहार समुदाय भी कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय का कृषि भूमि क्षेत्र से भावनात्मक लगाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक साहित्य में। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वैदिक साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रगति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। जो व्यावसायिक क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर कृषि अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकल परिवार की परंपरा। यह ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाती है। इसके अलावा सरल एवं सामान्य जीवन, यह ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को दर्शाता है। सामाजिक गतिशीलता का भाव, यह भी ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को दर्शाता है। श्रम के विशेषीकरण का महत्व, यह भी ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? एक पॉइंट आपको नोट करना है, असंगत कथन पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। यह कथन असंगत कथन है। इसके अलावा ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, ये सही कथन है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, ये भी सही कथन है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है असंगत कथन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण समुदाय में परिवार की एक सदस्य की प्रतिष्ठा का संबंध पूरे परिवार से होता है। इसमें प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाति। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर न करके धन, पद तथा शिक्षा आदि के आधार पर किया जाता है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा सरकार के प्रयास से ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न जातियों से भेदभाव की भावनाओं में बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जातियों के अर्थों में भी बदलाव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो वह प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप में, प्रजातंत्र का आदर्श रूप। ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार का विघटन, अब संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा है। जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर होने लगे हैं और जजमानी व्यवस्था की समाप्ति होने लगी है। डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में प्रमुख परिवर्तन हुआ है, जैसे जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव, जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त, जाति से संबंधित नियम कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन, अंतरजातीय विवाह का उल्लंघन आदि। योग्यता, कुशलता, आर्थिक समानता आदि स्तरों पर भी बदलाव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में। जो महाजनी प्रथा है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में पूछा गया था। डिस्कस कर लेते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इसके लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य थे। यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांव की महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। जो पहले के लोग थे वह महाजनों पर निर्भर थे। आज वर्तमान में लोगों को महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, जिससे महाजनी प्रथा की समाप्ति की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किसका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचना। जो समाज के व्यवस्थित रूप हैं, इसको सामाजिक संरचना कहा जाता है। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों के व्यवस्थित स्वरूप शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रूप में रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा।